बता तुझे क्या वरदान चाहिए महाराज। महाराज जिस प्रकार से प्रहलाद जी ने वरदान मांगा है ना, उसी प्रकार से महाराज हम सबको भी वरदान मांगनी चाहिए। यदि नारायण के सम्मुख जाकर यदि कुछ मांगना है तो प्रहलाद के जैसे महाराज हमें वरदान मांगने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं कि वरम वरे तत्ते वरदेशान महेश्वर यदनिंदित पिता में त्वां विदांस्ते जयेश्वरम यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानामृद्ध संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। महाराज बड़ा सुंदर से वरदान मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि नारायण यदि आपको वरदान देना है ना तो यह वरदान दो कि आप मेरे अंदर जो जय शरीर है ना महाराज, ये जो मेरा मन है ना आपके प्रति निरंतर बना रहे महाराज। आपके उस सुंदर चरण कमल पर ना मेरा यह मन मस्तिष्क से यह वाणी लगी रहे महाराज। यह अपने लिए वरदान मांग रहे हैं महाराज। और दूसरे वरदान में महाराज क्या मांगा है महाराज? यह भी वरदान हर एक संतान को अपने माता पिता के लिए माननी चाहिए। हर एक पुत्र को, हर एक संतान को यदि रघुनंदन सरकार मैया के सामने खड़े हैं तो सिर्फ एक ही वरदान मांगना चाहिए महाराज। हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु यदि आपकी इतनी इच्छा है ना मुझे देने की और कुछ, तो आप ऐसा करो ना, आप मेरे पिता का कल्याण कर दो। मैं जानता हूं मेरे पिता आपके शत्रु थे, बहुत पाप किया है, आपकी बड़ी अवहेलना की है महाराज, लेकिन थे तो मेरे पिता ही ना। यदि उन पर कृपा नहीं होगी ना महाराज तो मेरे संतान होने पर उनका कुछ तात्पर्य नहीं निकलेगा प्रभु। कहते कि वरम वरये तत्ते, कहते कि हे नारायण यदि आपको देना है ना तो आप यह वरदान दो कि यदि निंदित पिता ते त्वाम। मैं जानता हूं प्रभु कि आपके अपराध किए हैं मेरे पिताजी ने, लेकिन महाराज यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पिता का कल्याण कर दो। यदि उनका कल्याण हो जाएगा ना तो मैं तो यही समझूंगा कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया महाराज। महाराज बिंदु जी का बड़ा सुंदर सा पद है। समय का अभाव भी है महाराज, क्योंकि आज अपन को कथा वहां तक लेके चलना है जहां अपने गोपाल नंद लाला को आना है महाराज। आज हर एक माता महाराज अपने उस गोद पर ऐसे भाव रखेगी महाराज, हर एक पुरुष वर्ग ऐसा भाव रखेगी कि जैसे मैं अपने सवरिया शेठ को महाराज अपने गोद पर रखा। वहां तक कथा लेके चलनी है। बड़ा सुंदर सा वरदान मांगा है। और महाराज बिंदु जी का बड़ा सुंदर सा यह पद है, माता पिता के बारे में है महाराज। एक संतान के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि संतान को किस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति अनुराग रखना चाहिए महाराज। क्या सुंदर सा पद है महाराज। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। सभी लोग बड़े भाव के साथ महाराज गाएंगे। करे दुनिया में दूजा नहीं खजाना।
माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दूजा नहीं खजाना। महाराज बिंदु जी क्या कह रहे हैं आगे? कहते हैं क्यों माता पिता एक संतान के लिए खजाना है महाराज, धरोहर है। यदि धरोहर मानना है तो अपने माता पिता को मानो। यदि वह धरोहर सुरक्षित है महाराज तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। संसार में उससे बड़ा कोई धरोहर नहीं महाराज, क्योंकि जब आप आए हो तब भी कुछ लेके नहीं आए हो, और जब आप जाओगे तब भी कुछ लेके जाओगे नहीं। जिस प्रकार से आए हो उसी प्रकार से जाओगे। महाराज हमारी गाड़ी है, ये जो जीवन है ना ये गाड़ी है महाराज। स्टेशन बाय स्टेशन रुकती है महाराज। जब जैसा समय जिसका निर्धारित हो गया महाराज वह रुक गई। इसीलिए कहते हैं कि महत्वपूर्ण यदि कोई धरोहर है तो माता पिता है। क्यों है तो बतला रहे हैं आगे वाली पंक्ति में महाराज। क्या कहते हैं कि जिसने तेरी माँ ने तुझको संतान के लिए महाराज करें कि तेरी माँ ने तुझको दिल से वह अमृत सुधा पिलाया। सीने का दूध पिला करके महाराज वह अपने कोख में 9 महीने पेट में रखती है महाराज, और उस कष्ट को भोगते हुए महाराज वह उस जीव को महाराज वह अमृत सुधा का पान कराती है। लेकिन कब कि जब बंदे तूने रोया, बंदे तू रोया। इसीलिए माता पिता को धरोहर कहा महाराज कि माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप बड़े लोग बड़े सुंदर के साथ भाव के साथ महाराज गान करेंगे। जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ कर दुनिया में कोई दूजा